फर्स्ट वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया क्या क्या मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और मॉड्यूल्स को हम वन बाय वन अब ब्रीफ में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास मास्टर्स हैं। मास्टर्स में कंपनी है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन डालेंगे लाइक कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी जीएसटी नंबर, कंपनी ऑथराइज कैपिटल डिटेल्स, कंपनी पेड अप कैपिटल डिटेल्स। यहाँ पे कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ कंपनी का फेविकॉन आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे वही इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस रिपोर्ट्स में लेटर हेड पर रिफ्लेक्ट होगी। देन ब्रांचेस आती हैं। आप इस सिस्टम से, ये आपका एडमिन लॉगिन रहेगा तो न्यू ब्रांचेस बना सकते हैं। जितनी मर्जी आप ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं, सिस्टम में कोई लिमिटेशंस नहीं है उस चीज़ की। ब्रांच नेम क्या है, ब्रांच कोड क्या रहेगा, ओपनिंग डेट क्या रहेगी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा कंसर्न पर्सन के। रिचार्ज पेमेंट की सर्विस आप अपने ब्रांच में एक्टिव करना चाहते हैं या डीएक्टिव करना चाहते हैं। एनईएफटी की सर्विस आप एक्टिव करना चाहते हैं, डीएक्टिव करना चाहते हैं। एड्रेस क्या रहेंगे ब्रांचेस के, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल के सेव ब्रांच कर देंगे, आपकी ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। मैंने कुछ ब्रांचेस क्रिएट की हुई है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये इतनी सारी ब्रांचेस ऐड करी हुई है। यहाँ से आप अपनी ब्रांचेस को देख सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी ब्रांच का कोई डाटा एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ब्रांच के बाद हमारे डायरेक्टर्स आते हैं। जनरली निधि के पास 3 डायरेक्टर्स होते हैं। आप यहाँ से अपने डायरेक्टर्स को मेंटेन करेंगे। डायरेक्टर्स का डेजिग्नेशन क्या है, वेदर अ डायरेक्टर इज अ होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, जो भी डेजिग्नेशन रहेगा डायरेक्टर का हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन डायरेक्टर का नेम सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्टर का दिन, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट डेट क्या है। अगर पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी भी है तो आप इसको इस तरीके से इनेबल कर देंगे, यहाँ से सेव करेंगे, आपके डायरेक्टर ऐड हो जाएंगे। मास्टर मॉड्यूल में नेक्स्ट जो हमारा आता है, न्यू प्लान्स में जाके आप अपनी सेविंग स्कीम्स तैयार करेंगे। हर कंपनी की अपनी स्कीम्स होती हैं, आप n नंबर ऑफ स्कीम्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको सेविंग अकाउंट प्लान की स्कीम क्रिएट करके बता रही हूँ। यहाँ पे आप अपना प्लान कोड बनाएंगे, प्लान नेम बताएंगे, मिनिमम ओपनिंग बैलेंस आपकी सेविंग स्कीम में कितना है, 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस कितना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, सीनियर सिटीजन एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा। कुछ इस कंपनीज में, कुछ स्कीम्स में सीनियर सिटीजन को अलग से इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्कीम है तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट के पे आउट्स कैसे रहेंगे, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। लॉक इन अमाउंट अगर कुछ है तो। एसएमएस चार्जेस क्या हैं, एसएमएस चार्जेस को चार्ज करने की फ्रिक्वेंसीज क्या रहेगी, सेम कार्ड चार्जेस आपके क्या है। इस तरीके से आप अपनी स्कीम रेडी करेंगे और यहाँ पे सेव प्लान कर देंगे, आपकी स्कीम रेडी हो जाएगी। देन आपकी आती है एफडी अकाउंट्स की स्कीम्स। एंड न्यू प्लान में जाकर आप अपनी एफडी की स्कीम्स रेडी करेंगे। प्लान कोड क्या है, प्लान नेम क्या है, मिनिमम अमाउंट कितना रहेगा, लॉक इन पीरियड अगर कोई है तो कितना है, एनुअल इंटरेस्ट कितना है, सीनियर एनुअल इंटरेस्ट कितना है, लेडीज़ एनुअल इंटरेस्ट कितना रहेगा। कुछ कंपनीज लेडीज़ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिशियल रेट प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई स्कीम है कि आप लेडीज़ को कुछ एनुअल इंटरेस्ट रेट अलग से स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, इंटरेस्ट के पे आउट्स कैसे रहेंगे, टेन्योर क्या है, आपकी स्कीम को एक्टिव रखना है या डीएक्टिव रखना है। कुछ टाइम के बाद आपकी स्कीम डीएक्टिव हो जाती है तो आपने सिंपली इसको इस तरीके से डीएक्टिवेट करना है और अपनी स्कीम को सेव कर देना है। देन आपके पास है डीडी अकाउंट प्लान। एड न्यू प्लान में आप गए, प्लान कोड क्या रहेगा, प्लान नेम क्या रहेंगे, मिनिमम अमाउंट डीडी में कितना रहेगा, लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स कितना रहेगा, सीनियर इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, लेडीज़ एनुअल रेट कितना रहेगा, आरडी की फ्रिक्वेंसी कैसी है, आरडी आप या डीडी कैसे कलेक्ट कर रहे हैं,
डेली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, वो अपनी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरवल्स क्या क्या रहेंगे, स्कीम एक्टिव है या डीएक्टिव है। सपोज आप यहाँ पे डेली सेलेक्ट करते हैं तो क्या आपको संडे भी इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे संडे नॉर्मली वीकेंड्स भी होते हैं कुछ कंपनीज में, तो यहाँ पे हमने सैटरडे संडे दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपकी स्कीम सेव हो जाएगी। देन आपके आरटीए प्लान्स, न्यू प्लान में आप गए, ये आपकी आरटी की स्कीम रेडी होगी यहाँ से। देन एमआईएस की स्कीम है आपकी, ये सारे डिपॉजिट्स के मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारे प्लान्स क्रिएट होंगे लोन्स के लिए होंगे, फर्स्ट है हमारा गोल्ड लोन प्लान्स। आप न्यू में गए, प्लान का नेम आपको बताना है, प्लान का कोड बताना है, मिनिमम लोन अमाउंट इस स्कीम के अंदर आप कितना रखना चाहते हैं। सपोज आप कहते हैं मैं तो 1 लाख से नीचे लोन ही नहीं दूंगा, तो आप यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट डाल सकते हैं। मैक्सिमम आप कहते हैं मैं 5 लाख से ऊपर लोन नहीं दूंगा। मिनिमम टेन्योर कितना रहेगा, मैक्सिमम टेन्योर कितना रहेगा, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, ग्रेस पीरियड कितना रहेगा, फोरक्लोजर चार्जेस है कोई तो वो कितने रहेंगे, इंटरेस्ट रेट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे रिड्यूसिंग ईएमआई का ऑप्शन है, फ्लैट ईएमआई का ऑप्शन है, फ्लैट एडवांस ईएमआई का ऑप्शन है। अगर कोई को एप्लीकेंट अवेलेबल है आप यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हैं। लोन के लिए कोई गारंटर इनेबल है तो आप यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हैं। स्कीम को एक्टिव या डीएक्टिवेट करना ही यहाँ से आप कर सकते हैं। एडिशनल चार्जेस क्या रहेंगे लोन में, प्रोसेसिंग फीस है तो कैसे रहेगा, फिक्स अमाउंट पे या परसेंटेज पे रहेगा। लीगल चार्जेस है तो कैसे रहेगा, फिक्स अमाउंट या परसेंट पे रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कैसे रहेंगे, फिक्स अमाउंट और परसेंट पे रहेगा। कोई पेनल्टी चार्जेस आपको अपनी स्कीम में डालने हैं, ईसीएस बाउंस चार्जेस, ईएमआई बाउंस चार्जेस, पोस्टल एसएमएस सर्विस चार्जेस, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से आपकी स्कीम सेव हो जाएगी। स्कीम सेव होने के बाद आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। देन आपके व्हीकल लोन प्लान्स की स्कीम्स होंगी। न्यू में जाकर आप अपना व्हीकल लोन प्लान की स्कीम रेडी करेंगे। सेम जैसे हमने गोल्ड लोन की करी है बिल्कुल ही सेम है, इसी तरीके से आपके बाकी लोन्स की भी स्कीम्स रेडी होगी। लोन्स में आपके पास गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, ग्रुप लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, प्रॉपर्टी लोन, अदर लोन, गोल्ड सिल्वर लोन, ये सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। देन आपके आते हैं कमीशन प्लान्स। कंपनी के साथ कुछ एसोसिएट्स, कुछ आपके एजेंट्स भी काम करते हैं जो आपकी कंपनी के लिए बिजनेस लेके आएंगे, आपके लिए कुछ लाइक डिपॉजिट्स लेकर आएंगे, तो बदले में आपको उन्हें कमीशन, कुछ इंसेंटिव्स भी देना होता है। तो यहाँ से आप अपने एजेंट्स के लिए कमीशन प्लान रेडी कर सकते हैं न्यू कमीशन प्लान में जाकर। जो भी आप कमीशन प्लान्स यहाँ से क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एजेंट की जो कमीशंस होगी सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। यहाँ से आप कमीशन क्लास भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज आपको एक टीम का टारगेट फिक्स करना है, सेल्फ का भी होता है, टीम का भी होता है, और सेल्फ और टीम दोनों का भी होता है, तो यहाँ से आप उनकी कमीशन क्लास को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रमोटर्स। जनरली निधि में 7 प्रमोटर्स होते हैं। यहाँ से आप अपने प्रमोटर्स का डाटा मेंटेन करेंगे। आप ऐड न्यू प्रमोटर में गए, यहाँ से आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करी, प्रमोटर्स की एनरोलमेंट डेट क्या है, प्रमोटर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, प्रमोटर्स की केवाईसी डिटेल्स रहेंगी आपकी, नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है, देन आपको सेव कर देना है। आपका प्रमोटर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। प्रमोटर क्रिएट होने के बाद
आपको जो प्रमोटर से रिलेटेड केवाईसीज या अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सिस्टम पे ही अपलोड करने हैं। हार्ड फाइल मेंटेन करने की यहाँ पे जो हार्डशिप्स रहती है वो हमने ख़त्म कर दी है। जितने भी प्रमोटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे आप यहाँ पर ही मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ आप कहाँ से उनके डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे। यहाँ से आप अपने प्रमोटर्स के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पैन है, वोटर आईडी है, सिग्नेचर है, फ़ोटो है, आधार है, बैंक स्टेटमेंट है, डीएल है, या कुछ और भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रमोटर बनाने के बाद आपको उन्हें शेयर्स देने हैं। यहाँ से आप ऐड न्यू में जाके उनको शेयर्स एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ से उनके शेयर सर्टिफिकेट निकल जाएंगे। आपने सिर्फ प्रिंट करना है और प्रमोटर्स को इशू कर देने हैं। देन आपके मेंबर्स में मेंबर्स ऐड होंगे। यहाँ पर ये आपका मेंबर मॉड्यूल रहेगा। जो भी आपके कस्टमर्स रहेंगे आपको न्यू मेंबर में जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको बताना है कि अगर आपको कोई मेंबर किसी एजेंट, एसोसिएट, एडवाइज़र के थ्रू आया है तो आप वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेंबर किस ब्रांच में मेंबर बनने जा रहा है वो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे। मेंबर की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे। मेंबर का नेम क्या है, मेंबर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेंबर की फैमिली डिटेल्स क्या है, मेंबर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसके एड्रेसेस। यहाँ पे आप मेंबर को सेव कर देंगे। जैसे ही आपका मेंबर सेव हो जाएगा आपके मेंबर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से आप अपने मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं सिस्टम में। मेंबरशिप फ़ी फॉर्म को यहाँ पर जो मेंबरशिप फ़ी फॉर्म होगा आपका उसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मेंबर्स की मेंबरशिप फ़ी आपको कलेक्ट करनी है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपकी मर्ज़ी है कि आपने कुछ अगर उनसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस या मेंबरशिप फ़ी के नाम से कुछ चार्ज किया है आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसका पेमेंट मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेंबरशिप फ़ी आपने कैश में कलेक्ट किया, चेक में किया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र में किया। जो ये मेंबरशिप फ़ी आपकी कलेक्ट होगी इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो इम्पैक्ट होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। उसमें आपको कुछ भी मैनुअल अकाउंटिंग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने यहाँ से फ़ी कलेक्ट करा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड वो मेंबरशिप फ़ी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मेंबर्स आपने बना दिए। मेंबर्स को शेयर्स देने मैंडेटरी हैं। एज पर निधि रूल्स एटलीस्ट 1 शेयर और इक्विवेलेंट टू ₹100 आपको शेयर्स देने ही पड़ेंगे। या तो आप मेंबर्स को नए शेयर्स अलोकेट कर सकते हैं या फिर प्रमोटर्स से शेयर ट्रांसफ़र करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शंस दे दिए। आपके पास ये प्रिंट्स के ऑप्शन भी हमने दिए हुए। अगर आप चाहते हैं कि इस शेयर होल्डिंग रिपोर्ट को आपको प्रिंट करना है आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। केवाईसीज आपको कभी भी किसी पर्सन को मेंबर बनाना है यू हैव टू कलेक्ट अ केवाईसी ऑफ योर मेंबर्स लाइक पैन और आधार। आप उनके पैन्स भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पैन नंबर डालना है, क्लिक करना है वेरीफाई पे। अगर वो पैन नंबर सही है तो यहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा। अगर वो पैन नंबर गलत है तो यहाँ पे आपको अनवेरीफाइड शो हो जाएगा। केवाईसी का ये जो हमारा मॉड्यूल है गवर्नमेंट पोर्टल से लिंक है। ऐसे आप उनकी जो भी केवाईसीज हैं वो यहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे। देन आपको मेंबर्स के अपने सेविंग अकाउंट ओपन करने हैं। ये आपका सेविंग मॉड्यूल रहेगा जिसमें आप मेंबर्स के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी मेंबर को रेज करनी है निधि कंपनी को वो कर सकता है। कोई भी ट्रांजैक्शन का रिसीप्ट प्रिंट करनी है वो आप कर सकते हो। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, क्लोजर की रिक्वेस्ट है, अकाउंट प्लान चेंज करना है, अकाउंट टाइप चेंज करना है, वो सब आप यहाँ से सेविंग मॉड्यूल से मेंटेन कर सकते हैं।
फर्स्ट मैं आपको अकाउंट ओपन करके दिखा देती हूँ। आप ऐड न्यू अकाउंट में गए, यहाँ से आपको अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। अगर वो मेंबर किसी एजेंट के थ्रू है तो वो सिलेक्ट करना है, ब्रांच सेलेक्ट करनी है, प्लान सेलेक्ट करना है। सेविंग के आपके पास इतने सारे प्लान्स हैं, ये पर्सन कौन सी स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहता है वो आपको सिलेक्ट करना है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग मिनिमम बैलेंस जो ओपनिंग का होना चाहिए 100 रुपीज़ होना चाहिए। 100 से ज़्यादा हो सकता है, 100 से कम नहीं हो सकता। फिर भी अगर पर्सन कहता है मैं इसी स्कीम में अकाउंट ओपन करवाऊँगा लेकिन लेस देन 100 रुपीज़ से कराऊँगा, तो ये वाला ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। अगर अकाउंट जॉइंट रहेगा तो इस चीज़ को इनेबल कर सकते हैं। अगर अकाउंट में नॉमिनी रहेगा तो आप इस चीज़ को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करेंगे, पर्सन का अकाउंट आपके साथ निधि कंपनी के साथ ओपन हो जाएगा। सेविंग अकाउंट ओपन होने के बाद अकाउंट में क्या क्या आप फीचर्स हमारे पास रहेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आप उनका इस अकाउंट स्टेटस पता कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, फोरक्लोजर रिक्वेस्ट लेटर प्रिंट हो जाएगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, पासबुक स्टेटमेंट, वेलकम लेटर। यहाँ से आप मेंबर्स के ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन की रिसीप्ट यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। कोई नॉमिनी ऐड करना है, आप इस चीज़ को इनेबल करके नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। कोई अदर चार्जेस डिडक्ट करने हैं, कोई इंटरेस्ट क्रेडिट करना है, वो आप कर सकते हैं। अगर पर्सन चाहता है कि वो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना, तो आप यहाँ से अपग्रेड अकाउंट में जाके उसकी स्कीम को चेंज कर सकते हैं। अगर पर्सन सेविंग अकाउंट से एफडी अकाउंट में जाना चाहता है या जॉइंट अकाउंट करना चाहता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंट को क्लोज करना है, अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉ करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी यहाँ से प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाएगी। सेविंग अकाउंट की जो भी स्कीम्स मेंबर सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसके अकाउंट में इंटरेस्ट पीरियडिकली अपने आप ही क्रेडिट होता रहेगा, उसमें आपको कुछ मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है एफडी अकाउंट। आप अकाउंट्स में गए, ऐड न्यू एफडी में गए, ये आपका एफडी एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको अपने यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट करना है, ब्रांच सेलेक्ट करनी है, एजेंट सेलेक्ट करना है, एफडी कितने अमाउंट का है, प्लान कौन सा है एफडी का, ओपन एफडी विथ लेस देन मिनिमम अमाउंट, अगर टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस मेंबर का इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट होता रहे, आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है। सिस्टम ऑटो टीडीएस डिडक्शन कर लेगा। जॉइंट अकाउंट है, यहाँ से आप सेव करेंगे, पर्सन का एफडी अकाउंट निधि कंपनी के साथ ओपन हो जाएगा। एफडी अकाउंट ओपन होने के बाद क्या क्या फीचर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से आप उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर्म, फोरक्लोजर रिक्वेस्ट लेटर, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, पासबुक स्टेटमेंट, वेलकम लेटर, बॉन्ड है। इंटरेस्ट के पे आउट्स कैसे हैं, आपका कब कब इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है एफडी अकाउंट में, आपका एट दी एंड कितना एफडी का बैलेंस है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, अपने एफडी अकाउंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं बंद कराने के लिए, अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, अपने अकाउंट प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं, अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं, उनके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं, टीडीएस डिडक्ट करना है, एफडी बॉन्ड निकालना है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एफडी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। एफडी अकाउंट में आपकी पासबुक रहेगी, इंक्वायरी रहेगी, अप्रूवल सेंटर की डिटेल्स रहेंगी, रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके रहेंगे, फोरक्लोजर की रिक्वेस्ट रहेगी, चेंज अकाउंट प्लान कर सकते हैं, चेंज अकाउंट टाइप कर सकते हैं। देन हमारा आरडी अकाउंट रहेगा। सेम हमारा जिस तरीके से एफडी अकाउंट ओपन होगा उसी तरीके से हमारा आरडी अकाउंट, डीडी अकाउंट, एमआईएस अकाउंट मेंटेन होगा और ओपन होगा।
इसके बाद मैं आपको लोन मॉड्यूल्स में ले जाकर लोन एप्लीकेशन ओपन करना बता देती हूँ। फर्स्ट हमारी गोल्ड लोन है। पर्सन को लोन की एप्लीकेशन निधि कंपनी को देनी है। ये आपकी एप्लीकेशन है लोन के लिए। यहाँ से आप अपना एजेंट सेलेक्ट करेंगे, टेन्योर बताएंगे, टेन्योर कितने मंथ्स में है, ग्रेस पीरियड है या नहीं है, लोन कौन सा प्लान आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ईएमआई का कलेक्शन कैसे रखना चाहते हैं, कितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, कौन सी ब्रांच है। यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट होते ही आपको सिस्टम बता देगा कि आपने कितना अमाउंट रिक्वेस्ट किया था और अकॉर्डिंग टू द स्कीम कितना अमाउंट आपका अप्रूव्ड हो सकता है। वो सिस्टम ही आपको कैलकुलेट करके बता देगा। मैं अपनी पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारा लाइक मैकेनिज़्म है एज़ पर बैंक रहेगा। आपके पास कोई भी एप्लीकेशन पर्सन फाइल करता है, अप्रूवल सेंटर जो हमारा है, यहाँ पर हमारा अप्रूवल सेंटर रहेगा। अप्रूवल सेंटर उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा, एप्लीकेशन आगे मूव होगी, अकाउंट ओपन होगा। सेम तरीके से गोल्ड लोन का रहेगा। एप्लीकेशन आपने यहाँ से सेव करी, फाइल करा, ये एप्लीकेशन अप्रूवल सेंटर के पास गई, अप्रूवल सेंटर ने पेंडिंग एप्लीकेशन को अप्रूव किया, वो एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग डिसबर्समेंट में शो हो जाएगी। फाइनली आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, डिसबर्समेंट के लिए पेंडिंग चली गई है। देन आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को पेंडिंग डिसबर्समेंट में जाकर डिसबर्स कर देंगे। यहाँ से आप अपना लोन डिसबर्स करेंगे। आपके लोन की ईएमआई की डेट कहाँ से स्टार्ट होएगी, कुछ एडिशनल चार्जेस भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से आपकी जो डिसबर्समेंट है वो कैसे रहेगी, कैश में, चेक में रहेगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र रहेगा या उसके सेविंग अकाउंट में आप क्रेडिट करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर देंगे। जैसे ही आप लोन डिसबर्स करेंगे, अगेन एप्लीकेशन अप्रूवल सेंटर के पास पेंडिंग फॉर डिसबर्समेंट में शो हो जाएगा। अप्रूवल सेंटर वहाँ से पेंडिंग एप्लीकेशन को फिर अप्रूव करेगा। फाइनली अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा आपके मेंबर्स के अकाउंट में। जैसे ही अमाउंट डिसबर्स हुआ मेंबर्स के अकाउंट्स में, आपके पास मेंबर्स का गोल्ड लोन का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये आपके मेंबर का अकाउंट है जिसमें आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें डीपीएन, प्री सेंक्शन लेटर, लोन शेड्यूल, ईसीएस मैंडेट फॉर्म। ईसीएस मैंडेट फॉर्म अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये अकाउंट है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मेंटेन हो, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका क्लाइंट ऑनलाइन कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू अपनी ईएमआईज जो भी ड्यूज़ है वो पे कर पाएगा। फोरक्लोजर रिक्वेस्ट है, लोन एग्रीमेंट है, डिसबर्समेंट लेटर है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, पासबुक, रीपेमेंट शेड्यूल, लोन स्टेटस, क्लोजिंग रिक्वेस्ट लेटर, रीजनरेट ईएमआईज आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ईएमआई को पे कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी ओवरड्यू ईएमआई पे कर सकते हैं। यहाँ पे पे ईएमआई में जैसे आप चाहेंगे आपकी ईएमआई पे करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये आपको बता रहा है आपके इस प्लान में गोल्ड लोन आपका सेंक्शन हुआ है। यहाँ से आपकी ईएमआई डिटेल्स रहेंगी कि कितना आपका बैलेंस है, कितना आपकी ईएमआई ड्यू है, कब कौन सी ईएमआई पे हो चुकी है, कौन सी अनपेड है, कौन सी ड्यू है, कौन सी ओवर ड्यू है। यहाँ से आपको अपनी ईएमआई के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी जो भी आपके लोन अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हुई है उसकी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप उनके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा गोल्ड लोन है उसी तरीके से व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, ग्रुप लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, प्रॉपर्टी लोन, अदर लोन, गोल्ड सिल्वर लोन, इसी तरीके से आपको मेंटेन करना है। एक ग्रुप लोन मैं आपको बता देती हूँ। ग्रुप लोन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ग्रुप क्रिएट करना है। यहाँ पे आपकी न्यू में जाके ग्रुप लोन की एप्लीकेशन फाइल होगी। एप्लीकेशन आपने फाइल करा, एप्लीकेशन जैसे ही आप फाइल करेंगे अप्रूवल सेंटर उस एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। ये एप्लीकेशन आप इंडिविजुअली भी फाइल कर सकते हैं और एज ए ग्रुप भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू में गए,
आपने यहाँ से अपना ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप का नाम क्या है, कितने आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स आप डालेंगे यहाँ पे उतनी मेंबर्स की डिटेल्स आपसे नीचे मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4 आपको डिटेल्स पूछेगा। यहाँ से आप अपना पूरा ग्रुप क्रिएट कर देंगे। देन आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन लोन की देंगे ग्रुप वाइज देंगे। एप्लीकेशन आपकी अप्रूव्ड हुई, अप्रूवल सेंटर से पेंडिंग डिसबर्समेंट में गई, देन अप्रूवल सेंटर से पेंडिंग डिसबर्समेंट अप्रूव्ड हुआ, लोन ग्रुप को सैंक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सेम चलेंगी जैसे हम गोल्ड लोन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो मॉड्यूल आता है यूजर्स का आता है। आपके साथ बहुत सारे लोग काम करेंगे, ये आपका एडमिन पैनल रहेगा। यहाँ से आपको अगर और पर्सन्स को आपका सॉफ्टवेयर एक्सेस देना है, ऐड न्यू यूज़र में जाकर आप उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप उनकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि जिसका आप लॉगिन बना रहे हैं वो मेंबर है, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, एजेंट है, क्या है। तो यहाँ से आप उनके नंबर ऑफ़ यूज़र्स बना सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। लॉगिन वीकडेज में एक आपको फीचर यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जिस पर्सन को आप ये एक्सेस दे रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेज में ही लॉगिन कर पाए, तो यहाँ से आप डेज को स्पेसिफाइड कर पाएंगे। सपोज़ आपने संडे मंडे सेलेक्ट किया तो पर्सन ट्यूसडे को आपका सिस्टम इस यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पाएगा। सेम आपके लॉगिन आवर्स आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग आवर 10 to 6 है, आप यहाँ पे 10 to 6 सेलेक्ट कर लीजिए। आपका सिस्टम 10 से पहले और 6 के बाद लॉगिन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप अपनी आईपी एड्रेसेस को भी स्पेसिफाइड कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी पर्पस से हमने ये फीचर्स दिया है। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कोई भी अलग आईपी एड्रेस से हमारा सिस्टम लॉगिन ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेंबर्स का आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे अपनी आईपी एड्रेसेस को आप स्पेसिफाइड कर दीजिए। इस आईपी एड्रेसेस के अलावा आपका सिस्टम किसी और आईपी एड्रेस से लॉगिन नहीं होगा। तो ये आपके यूज़र्स के फीचर्स रहेंगे। देन आपका आता है अकाउंटिंग। यहाँ से आप अपनी फुल फ्लेज अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट्स में जाके आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। ये आपकी बैलेंस शीट रहेगी। यहाँ से आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट सब आपको यहीं से मिल जाएगी। आपके जो रेगुलर खर्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आप वो जनरल वाउचर्स के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। ऐड वाउचर में जाके आप उन खर्चों की, उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर सकते हैं। लेजर्स में जाके आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है आप यहाँ से कर पाएंगे, ऐड न्यू लेजर में जाकर। डैशबोर्ड में जाकर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। आपने कितने सेविंग्स अकाउंट, कितने अमाउंट्स के खोले, वो आपको यहाँ से सब दिख जाएगा। आपके पास इतनी एफडी अकाउंट्स हैं, इतने एमआईएस के अकाउंट्स हैं, इतने आरडी अकाउंट्स हैं, वो सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगी। लेजर ग्रुप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना करंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी फुल फ्लेज अकाउंटिंग मेंटेन हो जाएगी। यहाँ से आपको पेबल्स से पता चल जाएगा कि आपके कितने पेबल्स है, कितनी रिसीबल्स है। डेली जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो आप डे बुक से कंट्रोल कर सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट है आपका। एम्प्लॉयज़ मॉड्यूल में जाकर आप अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा मैनेज कर सकते हैं। आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का डाटा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उनकी सैलरी डिस्बर्स कर सकते हैं। सेम आप एजेंट्स को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। CSP स्टैंड्स फॉर कस्टमर सर्विस पॉइंट्स। आपके अलग अलग कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं, आप उनका डाटा यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी सिस्टम से निकल जाएगी कि किस CSP से आपने कितना कलेक्शंस लिया।
अप्रूवल सेंटर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये हमारा एक अप्रूवल के लिए रहेगा। जो भी एप्लीकेशन आपके पास रहेगी, अप्रूवल सेंटर पे जो पर्सन एक्सेस करेगा वो एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, देन एप्लीकेशन आगे फर्दर मूव होगी। यहाँ से आपके बिजनेस रिपोर्ट्स प्रिंट हो जाएंगी। बिजनेस रिपोर्ट्स में आपके प्रमोटर्स की रिपोर्ट्स है, शेयर होल्डिंग है, शेयरिंग अकाउंट से रिलेटेड है, एफडी अकाउंट, एमआईएस, आरडी, टीटी, गोल्ड लोन अकाउंट, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, ग्रुप लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, जितनी भी इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। कम्युनिकेशंस में अगर आप अपने मेंबर को कोई एसएमएस फैसिलिटीज़, ईमेल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, यहाँ से आप उनको वो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक से भी हमें रियल टाइम में मैसेजेस आते हैं कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई हैं। ऐसे ही निधि कंपनी से उनके मेंबर्स को रियल टाइम में मैसेजेस चले जाएंगे कि उनके अकाउंट्स में ये एक्टिविटीज़ हुई हैं। कैश फ्री की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। प्रीपेड कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सेटिंग्स में जाकर आप अपने सिस्टम्स में जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। इसमें एक फीचर मैं आपको बता देती हूँ, परमिशन एंड रोल्स। परमिशन एंड रोल्स में ऐड न्यू रोल में आप जब जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि जिस एम्प्लॉय का, जिस एसोसिएट का आपके जो काम है आप उसको वही एक्सेस देना चाहते हैं, बाकी आप नहीं चाहते लेफ्ट साइड पे जितने मॉड्यूल्स है, ऑप्शंस है, वो पर्सन एक्सेस करे, तो यहाँ से आप उसका जो एक्सेस है स्पेसिफाइड लिमिट कर सकते हैं। सपोज आपका जो कैशियर है उसको सिर्फ कलेक्शन मॉड्यूल से काम है, बाकी मॉड्यूल में उसका कोई काम ही नहीं है। आप उसका जब यूज़र क्रिएट करेंगे, उसका रोल डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ही उसको एक्सेस कर पा सकते हैं, बाकी मॉड्यूल्स उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये परमिशन रोल्स में आप हर किसी के टास्क स्पेसिफाइड कर सकते हैं। यहाँ से आपका कितना कलेक्शन रहा, किस सेंटर से रहा, किस ग्रुप से रहा, उस सब की रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। सपोर्ट टिकट्स में अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ से आप उनकी सपोर्ट टिकट्स में जाकर टिकट रेस कर दे सकते हैं। ये टिकट हमारी आईटी डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएगी, जो आपकी 24 आवर्स में रिजॉल्व हो जाएगी। तो हमने पूरा निधि सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू के बारे में, निधि के मॉड्यूल्स के बारे में बात कर ली है। हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है, स्मूथ है। इसमें आप अपने मेंबर्स के साथ साथ अपना पूरा अकाउंटिंग भी मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।